This is class 10 science, and we are discussing the assignment questions which I gave you to do it yourself. And we have completed the chapter 6 life processes till human nutrition and animal nutrition. Human nutrition, animal nutrition, one of the same thing, but that means heterotrophic nutrition हमारा हो गया था और plant nutrition भी हो गया था. फोटोसिंथेसिस जो होता है वो प्लांट न्यूट्रिशन होता है. तो इस असाइनमेंट में दोनों के क्वेश्चंस हैं, पर इसमें आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने थे जो मैंने आपको दे रखे हैं क्लास में कि आप कौन कौन से क्वेश्चंस में से करोगे. तो यहाँ क्वेश्चन नंबर डला हुआ था 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6. तो 3, 4, 5 कंटिन्यूअस करने हैं और 6 करना है. 3, 4, 5, 6 एंड देन 8, 9, 11 और 12. 8, 9, 11 और 12 करना है. तो ये क्वेश्चंस आपको करने थे. क्लियर? यस मैम. तो ये हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं. अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. आपने कर लिया हंसिका क्वेश्चंस? हैव यू डन? यस मैम, मैंने कर लिया. ओके, कैन यू शो मी इन योर कॉपी? You can face the copy towards your camera and you can show me the work. So आपने कर लिए हैं तो आप इन क्वेश्चन के आंसर डिस्कस भी कर सकती हो. ठीक है? ओके मैम. तो पहला क्वेश्चन जो है वो देखेंगे. लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है हमारा. फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा किया है? कैन यू रीड इट? मैम मेरे से थर्ड वाला नहीं हुआ, मैंने सिक्स्थ वाला किया है और डायग्राम बना दिया था फिफ्थ वाले का. अच्छा, थर्ड वाला नहीं हुआ है तो थर्ड वाला कौन सा क्वेश्चन है? एक्सप्लेन द रोल ऑफ द फॉलोइंग इन द प्रोसेस. डाइजेशन. डाइजेशन में इन सब का क्या रोल है? ये थर्ड क्वेश्चन है. ये डिस्कशन इसलिए हो रहा है ताकि आप ये पता कर सकें कि आपके असाइनमेंट में किस तरह से आपको सॉल्व करना है असाइनमेंट. तो असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं बेटा. क्लियर? यस मैम. तो किसके रोल लिखने हैं हमें डाइजेशन में? हमें 3 चीजों के रोल लिखने हैं. सलाइवा का, गैस्ट्रिक जूस का और लाइफ ट्रिप्सिन का. सलाइवा का क्या रोल है डाइजेशन में? इज देयर एनी रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन? माउथ में फूड होता है, माउथ में जो फूड आता है वो क्या करा जाता है, उसको सलाइवा में हम लोग मिक्स करते हैं सलाइवरी ग्लैंड से. तो वो क्या होते हैं, ब्रेक होना शुरू हो जाता है उसी टाइम पे ही. क्यों होता है? क्योंकि सलाइवा में हमने उसके इस वाले में आपको लिखना है कि स्टार्च, ठीक है, स्टार्च वाला फूड कंटेनिंग स्टार्च, इसको एक्ट करता है सलाइवरी अमाइलेज. सलाइवा में एक एंजाइम होती है सलाइवरी अमाइलेज. सलाइवरी अमाइलेज आपको माउथ के पोर्शन में लिखवाई है, सलाइवा में होती है ये. सलाइवरी ऊपर लिखेंगे, अमाइलेज नीचे लिखेंगे. इसका वर्क क्या है? स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक करती है. MALTOS, माल्टोज सिंपल शुगर्स में बदलती है. ये एक्शन हमें लिखना है कि इसमें एक एंजाइम होती है सलाइवरी अमाइलेज सलाइवा में जो कि स्टार्च को ब्रेक करती है माल्टोज में. गैस्ट्रिक जूस कहाँ पर निकलता है? Have you remembered that gastric juice स्टमक से निकलता है बेटा. आपको जब भी ये क्वेश्चन करने हैं तो आप अपने कॉपी में देख लेंगे. हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड है तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे, हमें पता चलता जाएगा. स्टमक में गैस्ट्रिक जूस निकलता है स्टमक की वॉल से. उसके अंदर एसिड होता है, एसिड होता है HCl नाम का. पेप्सिन होता है एंजाइम उसका. 3 चीज होती हैं गैस्ट्रिक जूस में, HCl, पेप्सिन और म्यूकस. क्लियर हो रहा है बेटा? तो इसमें से सबसे मेन HCl और पेप्सिन का क्या काम है? पेप्सिन किसको तोड़ती है?
P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। पेप्सिन किस पे एक्ट करेगी? प्रोटीन अगर फूड में है तो प्रोटीन के ऊपर पेप्सिन काम करेगी और उसको स्मॉल फ्रेगमेंट्स पेप्टाइड्स में तोड़ देगी। पेप्सिन विल एक्ट ऑन प्रोटीन, ऐसे ही हमें भी लिखना है। एंड इट विल बी एक्टिंग इन द इफेक्ट ऑफ HCl। HCl के बिना काम नहीं कर सकती, क्योंकि पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए HCl चाहिए। तो गैस्ट्रिक जूस का ये फंक्शन हो गया। क्लियर? और प्रोटीन टूट कर क्या बन जाएंगे बेटा? पेप्टाइड्स। प्रोटीन विल ब्रेक इनटू द पेप्टाइड। पेप्टाइड। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सलाइवा वाली इक्वेशन भी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पेप्सिन की भी इक्वेशन लिखनी है और पेप्सिन का वर्क भी लिखना है कि इट इज डूइंग द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू स्मॉल पेप्टाइड्स। क्लियर? प्रोटीन को तोड़ती है पेप्सिन और HCl की प्रेजेंस में। ये हमारे गैस्ट्रिक जूस का हमारा फंक्शन है। ट्रिप्सिन का क्या फंक्शन है? ट्रिप्सिन किसकी एंजाइम है? जो बच्चे को, जिस बच्चे ने अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से पढ़ा, उसे पता होगा, ही विल डेफिनेटली नो कि कौन से पार्ट की कौन सी एंजाइम। पैनक्रिया 3 एंजाइम निकालती है। पैनक्रियाज 3 एंजाइम निकालती है, उसमें से एक होती है ट्रिप्सिन, एक होती है अमाइलेज, ट्रिप्सिन होती है, एक होती है अमाइलेज और एक होती है आपकी लाइपेज। पैनक्रियाज 3 एंजाइम निकालती है। तो लाइपेज का एक्शन किसके ऊपर है? लाइपेज विल एक्ट ऑन द स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि बाइल ने बड़े फैट मॉलिक्यूल को स्मॉल फैट बना दिया है। स्मॉल फैट को लाइपेज ब्रेक करेगी और किस में बदल देगी? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इसमें बदलती है। तो लाइपेज लिपिड ब्रेकिंग मतलब ऑयल ब्रेकिंग एंजाइम है। वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देती है फैट्स को। एंड इसके आगे पैनक्रियाज की जो ट्रिप्सिन होती है वो प्रोटीन को तोड़ेगी। प्रोटीन्स को तोड़ना इसका काम है, क्योंकि पर ये पैनक्रियाज से निकली है, तो प्रोटीन को तोड़ेगी पेप्टाइड्स में। तो इस क्वेश्चन का जब आप थर्ड का आंसर दोगे तो प्रोटीन विल ब्रेकिंग इनटू पेप्टाइड्स बाय ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन इज अ प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम। तो थर्ड क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी थी। सलाइवा का फंक्शन बताओ, गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन बताओ और ट्रिप्सिन का फंक्शन बताओ। गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन आपको प्रोटीन के ब्रेकडाउन में और HCl प्रोडक्शन में बताना है। ट्रिप्सिन का फंक्शन अभी मैंने आपको बताया। इसके सिर्फ एक ही एंजाइम, पैनक्रिया के एंजाइम में ट्रिप्सिन, वैसे तो 3 निकालती है पर उनमें से ट्रिप्सिन पूछा है सिर्फ। तो इसका सिर्फ इतना बताना है कि प्रोटीन विल ब्रेक इनटू। क्लियर हो रहा है? प्रोटीन को तोड़ती है ट्रिप्सिन। प्रोटीन्स विल बी कन्वर्टेड इनटू पेप्टाइड्स बाय द ट्रिप्सिन। प्रोटीन पेप्टाइड्स में बदल जाएगी बाय द ट्रिप्सिन। और सलाइवरी का तो सभी को पता है, सलाइवरी अमाइलेज का इजी है इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन। तो प्रोटीन विल बी चेंजिंग इनटू पेप्टाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन। क्लियर? सलाइवा का, सलाइवरी जो हमारे माउथ में सलाइवा बनता है उसमें सलाइवरी अमाइलेज होती है। जो स्टार्च का हम खाना खाते हैं कोई सा भी, इसमें स्टार्च ज्यादा होता है तो वो उसको माल्टोज में बदलती है। तो इन तीनों का आप एक एक लाइन में इनका एक अगर इक्वेशन भी लिखते हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व है आपका थर्ड। फिर फोर्थ क्या है बेटा? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताओ। तो आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ फूड। फोटोसिंथेसिस जहां पर फूड बना रही है, रेस्पिरेशन क्या कर रही है? ब्रेक डाउन कर रही है। बिल्कुल अपोजिट हो गई। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स जो फूड बनाते हैं उसको बोलते हैं, और वहीं पर रेस्पिरेशन क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड को ब्रेक डाउन करने को रेस्पिरेशन कहते हैं, जो एनर्जी रिलीज करते हैं। और फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी लगती है। जब लाइट एनर्जी किसमें बदलती है? इसमें केमिकल में। तो लाइट एनर्जी को केमिकल में बदलने वाली फोटोसिंथेसिस हो गई। एंड इसमें लाइट एनर्जी यूज होती है और इसमें एटीपी के फॉर्म में एनर्जी निकलती है। फूड ब्रेक होता है और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी निकलती है।
ये आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि ये लाइट की और हीट की एनर्जी को यूज कर रही है, और ये आपकी एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक, और ये हीट निकालती है, एक्सोथर्मिक रेस्पिरेशन। ठीक है। और इसमें पता है आपको प्लांट्स फूड बनाते हैं और इसमें फूड ब्रेक होता है, रेस्पिरेशन में फूड ब्रेक होता है। तो ये बहुत डिफरेंसेस है, 3 डिफरेंसेस तो काफी हैं, फूड इज ब्रेक। ठीक है। और एक और डिफरेंस, फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज होती है, CO2 इज टेकन बाय द प्लांट और ऑक्सीजन रिलीज होती है। O2 इज, इक्वेशन भी दे सकते हो दोनों की, एक एक इक्वेशन अगर लिख देते हो तो वो भी ठीक है फोटोसिंथेसिस में। बट दूसरी तरफ रेस्पिरेशन में क्या होता है, CO2 तो रिलीज होती है, इज रिलीज्ड आउट, एंड O2 ली जाती है, ऑक्सीजन इज टेकन। क्लियर। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ली जाती है, नाक से हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, तो जब उसमें सांस लेते हैं तभी तो हमारी एनर्जी बनती है फूड से, जो हम खाना खाते हैं उससे। समझ आ रहा है। तो डिफरेंस बना दोगे, इजी है, यू कैन मेक द डिफरेंस इन फोटोसिंथेसिस। Yes. ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ, ड्रॉ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल स्टार्टिंग फ्रॉम स्टमक एंड एंडिंग एट एनस, लेबल एनी 6 पार्ट्स। डायग्राम बनाओ। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल मतलब अब बना रखा है आपने, ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाने को बोल रहा है। ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम में एलिमेंट्री कैनाल आपको बनानी है, और उसमें लेबल यानी 6 पार्ट्स, और माउथ से लेकर पूरी एनस तक बनानी है, मतलब कंप्लीट बनानी है। ठीक है। डन। इज इट डन? Yes. Now next is liver. Liver serve both a digestive as well as excretory organ. Liver दोनों की तरफ काम करता है, डाइजेस्टिव भी है और उसका फंक्शन, और एक्सक्रीटरी भी है। तो दोनों के लिए आपको रीजन बताना है। किसी ने आंसर दिया है इसका? हैज एनीबॉडी आंसर्ड दिस? यस। Yes, ma'am. ओके, क्या लिखा है बेटा? What have you written in the The report? liver serves as both digestive and excretory organ as it helps in emulsification of fat present in the food. The liver aids in the process of exertion as the liver metabolizes the toxic substance which are eliminated along with urine from the body. हाँ, तो 2 चीजें करता है लीवर, एक तो इमल्सिफिकेशन करता है और एक जो अनवांटेड सब्सटेंस होती है उनकी डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। यानी कि ऐसे कुछ सब्सटेंसेस जिनकी ब्रेक डाउन कर रहा है, जिनकी मेटाबॉलिज्म कर रहा है। तो लीवर हमारा इतना बड़ा ऑर्गन होता है, तो मेटाबॉलिक फंक्शन उसके होते हैं। जब भी कोई ऐसी चीजें हैं जिनको डिटॉक्स कर रहा होता है, डिटॉक्स, DETOX, ठीक है, तो उनका हार्मफुल इफेक्ट्स खत्म कर रहा होता है, तो वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह भी काम करता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा केमिकल्स को बाहर निकालता है। और इमल्सिफिकेशन क्या है? जो फैट्स की वो करता है थ्रू द बाइल प्रोडक्शन। ये भी बहुत जरूरी है लिखना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स बाय द प्रोडक्शन ऑफ बाइल। बाइल के बिना नहीं होगा, तो बाइल ही तो क्योंकि इमल्सिफिकेशन करती है, बिग फैट को किसमें बदलती है? बिग फैट इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फैट। इसी प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं, कि बिग फैट अगर छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स में बदल जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। ऑयल ड्रॉप्स में बदल जाता है, छोटा कर देना। इसका बाइल का इफेक्ट डिटर्जेंट की तरह होता है, डिटर्जेंट की तरह। जैसे हम कोई ऑयली स्टेन लगे, कुछ गंदा लगे, तो हम थोड़ा डिटर्जेंट लेके रगड़ते हैं, तो वो स्टेन पूरा निकलता रहता है, खिंच जाता है कपड़े में। ऐसे ही लीवर जो बाइल बनाता है वो फैट को खींच लेता है, उसे तोड़ देता है, बड़े फैट को छोटे छोटे फैट में बदल देता है। क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, so next is the
आपको यही दोनों लिखने हैं पॉइंट्स। और अब बताना है आपको नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, हाउ डू प्लांट ऑब्टेन फूड। प्लांट अपना फूड कैसे पाते हैं, व्हाट आर द 2 phases ऑफ फोटोसिंथेसिस, और 2 phases क्या हैं फोटोसिंथेसिस के। प्लांट अपना फूड कैसे पाते हैं, व्हाट विल यू राइट इन दिस, हैज एनीबॉडी एल्स रिटन। हंसिका ने तो आंसर बताया एक दो, किसी और ने इस असाइनमेंट के आंसर लिखे हैं तो वो भी डिस्कस कर सकता है अपने आंसर, क्योंकि असाइनमेंट डिस्कशन ही आज की मीटिंग का हमारा टॉपिक है। आप मुझे मैम आपने बी सेक्शन में सेंड नहीं करा था। बी सेक्शन में शेयर करने के लिए मैंने पीयूष सर को ही कहा था, वो कर दिया होगा उन्होंने। मैम उन्होंने नहीं करा था मैम। अच्छा, तो मैं अभी बोल देती हूँ उनको, वो कर देंगे। इजी इजी क्वेश्चन है, ऐसे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। यू आर लुकिंग एट दिस, है ना। आप देख ही रहे हो उसको, असाइनमेंट को किस तरह का लग रहा है आपको, हार्ड लग रहा है कि इजी लग रहा है। टेल मी बेटा। तो आप ये वाला आंसर बता सकते हैं मुझे कि प्लांट ऑब्टेन करते हैं फूड, तो इसमें क्या आएगा, फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन आएगा। तो एनीबॉडी कैन गिव मी द इक्वेशन, किसी को इक्वेशन याद है फोटोसिंथेसिस की। मैं बोल रही हूँ सर को कि आपको वो मतलब अभी भेज दें असाइनमेंट। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन याद है बेटा किसी को, जल्दी जल्दी बोला करो, ये तो बहुत दिन हो गए फोटोसिंथेसिस पढ़ा के, तो आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए। हाउ डू प्लांट ऑब्टेन देयर फूड, कितने CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और कितने वाटर मिलेंगे इसमें, इसको याद है, H2 12H2O, किसी किसी बुक में 12H2O होते हैं, किसी किसी में 6 भी होते हैं। तो 12H2O है, और फिर एरो आता है, एरो दोनों तरफ वाला होता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हो रही है, और लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, लाइट भी एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट, और उसने वो रिएक्टेंट्स लिए हैं, CO2 और वाटर लिया है, और उसका क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बनेगा C6H12 और O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, C6H12O6 प्लस 6O2, ऑक्सीजन बनेगी, और प्लस क्या 6H2O। क्लियर। यस मैम। तो ये प्लांट ऑब्टेन, और 2 फेजेस क्या है बेटा, व्हाट आर द 2 फेजेस, टेल मी। 2 स्टेप्स क्या होंगे फोटोसिंथेसिस के, बेटा लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन 2 होते हैं, ठीक है। जब आप स्टेप्स पढ़ते हो फोटोसिंथेसिस के तो क्या पढ़ते हो, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, तो ये तो लाइट रिएक्शन में हो जाता है। हम आंसर कर रहे हैं 8th क्वेश्चन का, हाउ डू प्लांट ऑब्टेन फूड एंड प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। प्लांट क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं अपना ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड इक्वेशन लिख देंगे, और ये भी बताना है कि फेजेस क्या हैं, व्हाट आर द 2 फेजेस। तो 2 फेजेस क्या है फोटोसिंथेसिस के, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में एब्जॉर्ब की जाती है लाइट थ्रू क्लोरोफिल, एंड डार्क रिएक्शन में और लाइट रिएक्शन में कुछ इंटरमीडिएट बना लिए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़कर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बना लिए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज बनाया। अब ग्लूकोज बन जाता है, बट उसके लिए डार्क रिएक्शन की भी जरूरत पड़ती है, यानी क्लोरोप्लास्ट के कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जो लाइट इंडिपेंडेंट होते हैं, जिनके लिए लाइट की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिना लाइट की जरूरत के भी वो अच्छे से क्या कर सकते हैं, लाइट के बिना भी वो चलते हैं वो रिएक्शन। तो 2 तरह के रिएक्शन होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, एक लाइट रिएक्शन जिनको लाइट की जरूरत होती है, 2 फेजेस होते हैं,
तो लाइट रिएक्शन में जो क्लोरोफिल अब्सॉर्ब कर रहा है लाइट को, वो लाइट रिएक्शन का पार्ट हो गया। और डार्क रिएक्शन जो लाइट इंडिपेंडेंट है वो भी क्लोरोफिल ही कर रहा है, बट क्लोरोफिल के क्लोरोप्लास्ट के साइटोप्लाज्म कर रहा है। क्लोरोप्लास्ट का साइटोप्लाज्म में होते हैं ऐसे रिएक्शन। एक्चुअली में जो ग्लूकोज बनती है ना, वो डार्क रिएक्शन के दौरान बनती है। लाइट रिएक्शन के दौरान तो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलती है। तो दो फेजेस जब भी आए आपके एग्जाम में तो दो लिखोगे, लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शंस। क्लियर हुआ? यस मैम। अब आप क्या बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, दैट इज 9th। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। क्या प्रोसेस है बेटा न्यूट्रिशन इन अमीबा का? बताइए। तो कई बार डिस्कस हो गया, 5 स्टेप ऐसे करके बता देते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा बोलो बेटा। मैम इंजेक्शन, इंजेक्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक है, लास्ट स्टेप हो गया। देन इसका पूरा डायग्राम भी बना के बता सकते हो। डिस्क्राइब करने को बोला है तो डायग्राम बनेगा, वो आपकी मर्जी। डिस्क्राइब जब लिख दिया उन्होंने तो आपकी मर्जी, डायग्राम बनाओ चाहे नहीं बनाओ, पर एक एक पॉइंट में इंजेक्शन को कि अमीबा विल टेक द फूड इन द फॉर्म ऑफ सीडोपोडिया, दैट इज फॉल्स फीड से अपना फूड लेती है। यहाँ पर हम देख लेते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा का डायग्राम। वैसे आपको याद है ये इजी डायग्राम है, कोई इतना हार्ड डायग्राम नहीं है। आपकी बुक का ही डायग्राम हम ले लेते हैं। कैन यू सी, फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल पास में है अमीबा के, फिर सीडोपोडिया बना के अमीबा ने उस फूड पार्टिकल को अंदर की तरफ खींचा है, फिर वो गोल सा वैक्यूल बना ले रही है, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट हो गया, वो साइटोप्लाज्म में पूरा बिखर जाएगा, एसिमिलेट हो जाएगा अमीबा, उससे ग्रो हो जाएगी और फिर लास्ट में वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। इज इट क्लियर? यस मैम। और इस वाले में थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव वे में दिख रहा है आपको, इसमें सारे स्टेप्स बताते हुए दिखा रहे हैं। फूड आया, सीडोपोडिया बनी, वैक्यूल में गया, डाइजेस्ट हुआ, फिर वो साइटोप्लाज्म में आ गए उसके टुकड़े टुकड़े, और फिर एसिमिलेट हुआ वो, और फिर वो लास्ट में ड्रॉप से बाहर निकलता हुआ भी दिख रहा है, छोटा छोटा इजेशन में बाहर निकल रहा है वेस्ट प्रोडक्ट। क्लियर? यस मैम। आप इस तरह से बना सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आएंगे विलाइज। 11th क्वेश्चन, व्हाट आर विलाइज, वेयर आर दे प्रेजेंट, व्हाट इज देयर फंक्शन। ये तो लेटेस्ट टॉपिक ये करवाया लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में कराया, आपको पता होगा। कौन बताएगा? मैम मैं। बता दो। Villi are a small figure-like projection found inside the inner walls of the small intestine. They increase the surface area for absorption of the digested food. Each villi has a network of thin and small walled cells close to its surface. The surface of villi absorb the digested food materials. तो दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे मैं बना रही हूँ अभी, स्मॉल इंटेस्टाइन के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। और इन विलाई में बहुत ही फाइन कैपिलरीज होती हैं, बहुत ही फाइन ब्लड वेसल्स होते हैं जो इनको सप्लाई कर रहे होते हैं अंदर से, और लिम्फ वेसल भी होता है इसके अंदर। यहाँ से आर्टरी हो रही होती है और आर्टरीज वेन में बदल जाती है। मतलब बहुत ज्यादा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इसके अंदर होता है और चला जाता है। और एक होता है लिम्फ वेसल ग्रीन कलर का, वो सेंटर में रहता है इनके अंदर, क्योंकि उसे फैट भी एब्जॉर्ब करना है। इस तरह से इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में हर एक में होगा। ठीक है, एवरी विलाई विल हैव अ ब्लड वेसल, एंड ब्लड वेसल के साथ साथ उससे खून वगैरह आता है। खून में ही खाना मिक्स होना है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन विलाइज ही करेगी। तो विलाइज ऐसी ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन की,
तो पहला क्वेश्चन है वेयर आर दे प्रेजेंट, तो बोल देंगे इंटरनल सरफेस, इंटरनल लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। किनकी लाइनिंग है के अंदर है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होने के बाद देयर फंक्शन, व्हाट इज देयर फंक्शन? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसकी वजह से क्या हुआ? सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ। किस चीज के लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए। सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज्ड। ठीक है, डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो गई चीजें, सरफेस एरिया बढ़ गया एब्जॉर्प्शन का विलाय से। यही इनका फंक्शन है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड अब्सॉर्ब द फूड। क्योंकि आपके पास 5 स्टेप है न्यूट्रिशन के, इंजेशन, ठीक है, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन एसिमिलेशन, और देन इजेशन। डाइजेशन। इस वजह से जो एब्जॉर्प्शन है वो स्टेप करने में विलाय हेल्प करती है ह्यूमन बीइंग। क्लियर? Yes, ma'am. अब ये क्वेश्चन एक और आ रहा है, दूसरे तरह से पूछा गया है, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स और फंक्शन है? तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया, गैस्ट्रिक जूस के अंदर आपका पेप्सिन है, HCl है, म्यूकस है, तो इसके फंक्शन क्या होंगे? व्हाट आर इट्स फंक्शन? बताइए बेटा। HCl पेट में निकलता है, उसका क्या फंक्शन बताया था मैंने आपको? पेप्सिन, पेप्सिन भी पेट की एंजाइम है। कौन से सब्सटेंस को ब्रेक करती है पेप्सिन? जल्दी जल्दी बोलो। म्यूकस का वर्क, टेल मी। Ma'am, this is necessary to make pH of stomach. स्टमक Acid. है, स्टमक में आपका 3 चीज बनेगी। गैस्ट्रिक जूस इसी को कहते हैं कि ये पहले तो एक लेयर का म्यूकस चढ़ा के रखता है अपने ऊपर, अंदर की लेयर के ऊपर, क्योंकि अंदर इसने बहुत सारा एसिड निकालना है। जब ये एसिड निकाल देगा, इट विल बी रिलीज्ड, एसिड विल बी रिलीज्ड एयर, तो यहाँ पर एसिड है सब जगह अंदर। HCl वो भी इसकी वॉल से ही निकला है, म्यूकस भी इसकी वॉल से ही निकला है। जो जूस स्टमक की वॉल से निकलता है उसी को क्या कहते हैं? क्योंकि गैस्ट्रिक जूस, उसको क्या कहते हैं? Gastric. हाँ, तो गैस्ट्रिक जूस है इसके अंदर सबसे पहले जो पीली वाली लाइन बनाई है मैंने, वो बनाई है म्यूकस के लिए, क्योंकि उसको कवर करना है पूरी बॉडी को। मतलब बॉडी मतलब स्टमक के अंदर के इंटरनल उसको, तो इट्स म्यूकस। म्यूकस थिक स्टिकी सब्सटेंस है, ग्लिसरी सब्सटेंस है, तो वो इसीलिए रहता है ताकि पेट अंदर से बचे जलने से। फिर एसिड रहता है और सबसे अंदर एक और एंजाइम रहती है जिसको कहते हैं पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम, ये भी स्टमक की वॉल ही निकालती है। पेप्सिन एंजाइम का काम क्या होता है? पेप्सिन एंजाइम आपको इससे याद रखना है, पी मतलब प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करेगी, खुद भी इसका नाम पेप्सिन है, और ये पी से जो शुरू होने वाला फूड है उसी को डाइजेस्ट करती है। यानी पेट में हमारे प्रोटीन्स डाइजेस्टेड होते हैं। क्लियर? यस मैम। प्रोटीन पेप्सिन एंजाइम डाइजेस्ट करती है और स्मॉल पेप्टाइड्स बनाती है, स्मॉल पेप्टाइड्स। तो आपकी गैस्ट्रिक जूस का यही फंक्शन हो जाएगा। म्यूकस will help in protecting the stomach wall to get burned by acid. Pepsin will break the proteins into small peptides, and the HCl will make the, अभी इस इक्वेशन में हम इस एरो के ऊपर HCl भी जरूर लिखेंगे, क्योंकि HCl एसिड मीडियम में ही पेप्सिन काम कर सकती है, अदरवाइज पेप्सिन काम नहीं करेगी। तो इस एरो पे हमें नीचे की तरफ, ये तो मैंने प्रोडक्ट लिखा है स्मॉल पेप्टाइड्स, तो प्रोडक्ट के लिए मैंने नीचे लिख दिया, बट इस एरो पे HCl भी रहेगा, इट विल बी हैविंग HCl। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो विलाई वाला क्वेश्चन हो गया, गैस्ट्रिक जूस वाला क्वेश्चन हो गया आपका। तो यहीं तक आपको करने हैं, आपको क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करना था, 11th आपको करना था, सिलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं, तो 1 2 देन 9th करना है,
3, देन 8th करना है 4, देन 6th करना है 5, 1 2 3 4 5 और आगे भी हैं। तो 6 तक हमारे 5 मार्क हुए हैं और आगे कितने हैं? 3rd करना है, 4th करना है, यानी कि 6th 7th 8th, ठीक है। 8 क्वेश्चन करने हैं टोटल, इसमें से आपको पूरे 8 क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर? यस मैम। तो आप चाहे तो लिख लीजिए अपनी कॉपी में 3rd 4th 5th 6th, ठीक है, 5th 6th 8th 9th और 11th क्वेश्चन आपको करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 आ रहे हैं। कोई क्वेश्चन हमारा मिस हो गया? मैम 12 नहीं करना? जो हमारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड है ना बेटा, वही करने हैं। 12th भी Yes, करना है, हाँ 12th भी करना है। अब 8 हो गए। 12th भी तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, अभी भी बताया, स्टमक से। यस मैम। तो आपको अब आ गया होगा शायद, सर से मैंने बोल दिया था, उन्होंने भेज दिया होगा। यस मैम आ गया। तो अब आप कर लोगे इसको, असाइनमेंट को। हम क्लास को यहीं एंड करते हैं। मैम हाँ मैम जी। छुट्टियां नहीं पड़ेंगी? क्या मैम छुट्टियां नहीं पड़ेंगी? पढ़ेंगी छुट्टियां, पर आपको आपके हमेशा वीक में, वीकली आपको एक दो दिन में असाइनमेंट्स मिलते रहा करेंगे। आपको वो एज अ हॉलीडे होमवर्क आपकी बायो की कॉपी में, अगर बायो का है तो बायो में करना है, केमिस्ट्री का तो केमिस्ट्री में, फिजिक्स का है तो फिजिक्स में करना है। मैम कब से पढ़ेंगी? अभी मैसेज आ जाएगा 1-2 दिन में आपको, है ना? ठीक है। मैम कल को भी ऑनलाइन ही रहेगा? ये भी कुछ नहीं पता बेटा, तभी पता चलता है एट अ टाइम। आज तो ऑनलाइन ही ये मौसम की वजह से हुआ था, कल जो बहुत बारिश हुई थी।